जब हम लोग म्यूचुअल फंड का डिस्कशन करते हैं तो इन्वेस्टर का सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल रहता है, और ये कि ये म्यूचुअल फंड कितना कमा के देगा। तो भाई इसका तो सीधा आंसर है कि ये म्यूचुअल फंड पास्ट 2 या 3 साल में जितना कमा के दिया है उसी को आप बेंचमार्क मान लीजिए। हालांकि इसमें बहुत सारे अदर्स फैक्टर्स भी रहते हैं, पर हम लोग सबसे पहले पास्ट ईयर्स में कितना कमाई हुआ है वो देख लेते हैं। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहले एम्फी की वेबसाइट में लेके चलता हूँ। ये एम्फी की वेबसाइट है और यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो ग्रोथ ओरिएंटेड है उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिया है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि ये म्यूचुअल फंड पिछले 2 साल में क्या परफॉर्मेंस की है। तो मैंने इंसेप्शन डेट दिया है 1 जनवरी 2020 और आज का डेट है 22 नवंबर 2022, यानी कि 2021-22 लगभग 3 साल बीत गए। तो 3 साल में ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म किया है इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए, अगर उस दिन आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदे थे यानी 1 जनवरी 2020 को अगर आप खरीदे थे तो उसमें नैप था 38.13 रुपीज़। ठीक है, तो आप कैलसी ले लीजिए और यहाँ पे 38.13 जो है इसको फिक्स कर लीजिए। अब देखिए आज का डेट में इसका क्या नैब है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईयर बाई ईयर हम लोग चलते हैं और हम लोग ये डिस्कशन को यहीं पे ला के ख़त्म करेंगे आज का डेट पे। और आज का डेट पे नैब है 52.55, यानी कि एक यूनिट पे ग्रोथ हुआ है 14.42, यानी कि 3 साल में ये म्यूचुअल फंड जो है, ये म्यूचुअल फंड एक यूनिट में 14 रुपये से ज़्यादा का ग्रोथ दे रहा है। तो ये क्लियर हो चुका है कि भाई ये जो म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये पास्ट ईयर्स में ग्रोथ दिया है, बेनिफिट दिया है और पैसा कमा के भी दिया है। तो चलिए देखिए कि अभी आप समझ रहे हैं कि ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपका फ़ायदा है। तो अभी आप इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। तो चलिए अभी हम लोग बैकग्राउंड में आ जाते हैं। तो चलिए पोर्टफोलियो स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीबी रेशियो। अब देखिए पीबी रेशियो क्या होता है इसको समझना पड़ता है। पीबी रेशियो है प्राइस टू बुक रेशियो। अच्छा ठीक है, तो ये प्राइस टू बुक रेशियो क्या है? देखिए हर रेशियो एक रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो एक रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहे हैं, किसके साथ? किसका? मार्केट कैप और वैल्यू ऑफ एसेट का। आइडियल पीबी रेशियो जो है वो है 3, और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो पीबी रेशियो है वो है 7.06, यानी हायर साइड में ये डिनोट कर रहे हैं। अगला जो रेशियो है वो है पीई रेशियो। अभी पीई रेशियो क्या है? पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, और ये पीई रेशियो ये भी एक रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप को इंडिकेट करते हैं वो है मार्केट प्राइस और अर्निंग पर शेयर, दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग कहते हैं पीई रेशियो। एवरेज पीई रेशियो जो है वो 25 से 30 इसको स्टैंडर्ड माना जाता है। हालांकि कोई कोई इन्वेस्टर 20 से 25 का जो लिमिट है उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग बोल सकते हैं कि 20 से 30 का जो पैरामीटर है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर है। उससे ज़्यादा अगर हो जाएगा पी रेशियो तो वो कुछ अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी रेशियो है 33.96, यानी हायर साइड में उतना अच्छा नहीं है। अगर पी रेशियो थोड़ा सा कम होती है 30 से बिलो में आ जाते तो हम लोग बोल सकते थे कि ठीक है, चलिए पी रेशियो जो है वो स्टैंडर्ड या बेंचमार्क लिमिट के अंदर है। अब आता है डिविडेंड यील्ड पे। डिविडेंड यील्ड है 0.77%। इसका जो एवरेज मैच्योरिटी ईयर है वो है 2.02 ईयर्स। YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी है 5.65%। अभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इसका कुछ पास्ट हिस्ट्री को हम लोग चेक कर लेंगे। तो चलिए पहले कुछ पास्ट हिस्ट्री को हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए जो म्यूचुअल फंड होता है उसका नैब, 2 नैब होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरे होते हैं डायरेक्ट। अब ये बोल सकते हैं कि रेगुलर डायरेक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं पैसा को इन्वेस्ट करूंगा और बदले में मुझे यूनिट मिल जाएगा। देखिए दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर आप खुद से करेंगे तो आप जो कोटेशन यानी आप जो नैब आपको मिल जाएगा, वो नैब जो कोट होगा वो है डायरेक्ट रेट। और अगर आप कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करेंगे, जैसे हम लोग एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहाँ पे जो रेट आपको मिल जाएगा वो रेट होगा रेगुलर। तो आज के डेट में आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड की जो नैब है वो है 52.55 रुपीज़, ये रेगुलर प्लान में है। वहीं पे अगर आप डायरेक्ट प्लान में आ जाते हैं तो उसका नैब हो जाता है 57.68 रुपीज़। मोर और लेस दोनों में जो डिफरेंस आते हैं वो डिफरेंस इसीलिए आते हैं कि उसमें
जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनका कमीशन रहता है, पर अदरवाइज जो है वो सारा चीज़ सेम रहते हैं। ये जो फंड है यानी जो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, जिसका टोटल फंड साइज है 44,001.85 करोड़। इसका जो एक्सपेंसेस रेशियो है यानी ये फंड जो है पैसा कमा के दे रहे हैं, उसके पीछे का जो खर्चा है, ये हम लोग देखें कि नॉर्मल जो कैटेगरी है इस कैटेगरी में 2.05% आता है, पर ये म्यूचुअल फंड सिर्फ 1.5% जो है वो खर्चा करते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी किफ़ायती है, जहाँ पे दूसरा जो म्यूचुअल फंड है खास करके जो बैलेंस एडवांटेज फंड है वो 2.05% खर्चा करते हैं, और ये जो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका एक्सपेंसेस रेशियो है 1.57%, जो कि एक अच्छा पैरामीटर है। अब ये जो फंड है, इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, SIP में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए SIP रिटर्न जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे moneycontrol.com जो वेबसाइट है उसका हेल्प ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इससे हम लोग को ऑथेंटिक और करेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उसका प्रेजेंट नैप कितना है, वो नैप अगर आपको चेक करना है तो आप ये moneycontrol.com वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। अब जो नया इन्वेस्टर हैं उनको मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि ये नैप जो है, ये नैप क्या इंडिकेट करते हैं, यानी आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें नैप का क्या रोल है। देखिए मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, SIP करना मतलब छोटा छोटा रकम आप उस फंड में जमा करेंगे, या फिर लमसम एडोक पैसा आप जमा करेंगे। दोनों केस में क्या हो रहा है, देखिए कि आप जैसे पैसा दे रहे तो आपको बदले में यूनिट मिल रहा है। अब मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आप SIP करेंगे और हर महीना 500 रुपये का SIP करेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप 500 रुपये का SIP करेंगे तो आपको कितना यूनिट मिलेगा। तो आप कैलसी ले लीजिए, वहाँ पे आप पुट कर लीजिए 500 और उसको डिवाइड कर लीजिए नैप से। नैप कितना है 52.55, तो आपका आ रहा है 9.51 यूनिट। यानी अगर आप इस महीना 500 रुपये डालेंगे तो आपको बदले में 9.51 यूनिट मिल जाएगा। वहीं पे जब ये नैप 52.55 से गिर जाएगा तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा जो यूनिट है वो यूनिट मिलेगा। मान लीजिए आपका जो नैप है वो 50 रुपये है और आप इन्वेस्ट किए हो 500 रुपये, तो आपको 10 यूनिट्स मिल जाते हैं। वहीं पे अगर नैप बढ़ जाता है तो आपको नंबर ऑफ यूनिट जो है वो कम हो जाते हैं। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब आप खरीदेंगे तो नैप जितना कम होगा उतना अच्छा है, और जब बेचेंगे नैप जितना ज़्यादा होगा उतना फ़ायदेमंद रहेगा। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आपको कम नैप में खरीदना है और ज़्यादा नैप में बेचना है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका गेन है। तो इसलिए जितना ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा का गेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज जो फंड है इसका क्या मोटो है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किस चीज़ को दिमाग में रखना होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फंड है, और ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्ट करने से आपको जो एक्सपोजर मिलेगा वो है इक्विटी और डेरिवेटिव का। अगर मैं रिस्कोमीटर की बात करूँ तो ये वेरी हाई दिखा रहा है, हालांकि जितना भी बैलेंस एडवांटेज फंड है उसका रिस्कोमीटर में मैक्स टू मैक्स वेरी हाई होते हैं। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, एक बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर ELSS। क्यों? ELSS में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि आपको इनकम टैक्स का 80C सेक्शन में डिडक्शन मिल जाता है, और ICICI प्रूडेंशियल का भी ELSS फंड है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का डिटेल जो चिट्ठा है वो मैंने वहाँ पर बताया हूँ। अगर आप चाहें तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो मिल चुका है। साथ साथ आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे PE रेशियो, PB रेशियो, EPS, MPS, उसके साथ साथ आपका नैप का क्या रोल है, कितना यूनिट कैलकुलेशन होता है, ये सारा तमाम चीज़ जो है ये सारा चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, and do not forget to subscribe our channel. Thanks.